जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा उपकरण यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है? वैद्युत जनित्र जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि 1989 में किस आयोग ने स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। तो किस आयोग ने स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? तो पीके थुनथन समिति स्थानीय सरकारी निकाय की संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की। अगले प्रश्न में बोला है कि एक जादुई दर्पण के संयोजन के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण के सामने सिर बड़ा, शरीर समान आकार का और अपने पैरों को छोटा आकार का पाता है। तो जादुई दर्पण के विन्यास के शीर्ष और मध्य और निचले भाग में प्रयुक्त जो दर्पण है उसे आपको बताना है। तो मध्य भाग में, शीर्ष में और निचले भाग में कौन कौन से दर्पण प्रयुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, शीर्ष में आपका अवतल है, मध्य भाग में समतल दर्पण है और निचले भाग में उत्तल दर्पण है। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि 19वीं एशियाई 100 यूपी मतलब 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियन 2022 में अपना 8वां खिताब किसने जीता। तो यहाँ पर कौन 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है, कहाँ पर? 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में। तो यहाँ पर आपका पंकज अडानी जो है ये 2022 में अपना 8वां खिताब जीते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अत्यधिक या अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिमी मानसून के पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय के लोगों को कितने समय की अवधि के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो यह भारत का माइक्रो फाइनेंस जो है वित्तीय सहायता किन लोगों को, गरीब और निम्न आय वाले लोगों को कितने समय के लिए प्रदान करता है। तो लघु अवधि के लिए यह छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सहायता को प्रदान करता है। अगले प्रश्न में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन ए है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है। बी में बोला है कि किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। सी में बोला है कि प्रतिरोध का यसाई जो मात्रक है वह ओम है। यसाई जो मात्रक है वह क्या है? ओम है। तो यहाँ पर आपका केवल सी वाला जो है वह बिल्कुल सही है। यसाई मात्रक प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह उसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास जो है कम हो गई है। तो जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो यहाँ पर जब जल मिलाया गया तो हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हाइड्रोक्साइड का जो सांद्रण है वह बढ़ता है, जिसके कारण इसकी जो खटास है वह कम हो गई। इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में निम्नलिखित में से किसने जीता। तो इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में निम्नलिखित में से किसने जीता, तो लक्ष्य सेन ने एकल पुरुष फाइनल में जीत दर्ज की थी। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था, तो चित्तरंजन दास का जो पेशा था वकील था। ये पेशे से क्या थे, वकील थे चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून की किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। तो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पे बिना ध्यान दिए यह समान रूप से सभी के ऊपर लागू होता है। तो विधि का शासन जो है यह सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, वह परिघटना कहलाती है। तो किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर है वह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र में इन हाउसिंग मैसेजिंग एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए ऐप का नाम बताइए। तो भारतीय सेना द्वारा सैन्य से क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है उसका नाम एसिग्मा है। एसिग्मा। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन कौन देता है और OH आयन कौन देता है जिससे जल के अणु का निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन जो है अम्ल देता है और OH आयन क्षार देता है और जिससे जल के अणु का निर्माण होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। तो संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह अनुच्छेद 343 के 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत के राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होगी। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का के निर्माण में सहायक होता है या थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।